सर बिहार में सर एक बाबा आए हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है। बिहार में कथावाचक आ रहे हैं, हिंदू आए हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र होगा और बिहार वो तब तक आते रहेंगे जब तक राममय नहीं हो जाएगा। रुको नहीं। आजादी की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और इस सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहां वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए तो बातें नहीं आता है। इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए। हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज को हम लोग जाने, तो आप जरा बताइए। तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आरती उतार रहे हैं। अरे भाई देखिए, एक बात सुन लीजिए, कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है। लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम, और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करते, कोई धर्म को मानने वाला, सब कुछ होता है सर। इसीलिए इन सब चीजों पर किसी को आपको लगता है सर कि देश में माहौल बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ? और नहीं, संविधान के खिलाफ कोई क्या माहौल बनाएगा? आपको संविधान में परिवर्तन करने के लिए ये पता है ना, संविधान में कोई परिवर्तन करेगा तो आपको लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर रहेगा, तब ना कोई संविधान में संशोधन करेगा। ऐसा कोई मतलब है? या संविधान में कोई चीज होता है, इतना बार संविधान बना, कोई जरूरी चीज अगर आवश्यकता हुई तो कुछ जोड़ा गया, तो सारे पार्टियों की सहमति से ना हो रहा है जी। तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं। हमको तो आश्चर्य होता है, इन सब चीजों कोई मतलब नहीं। सर बाबा के समर्थक बोल रहे हैं कि सरकार ने सहायता नहीं दी है कार्यक्रम में। हम लोग कौन धर्म के जितने हैं, हम आपको बता रहे हैं 7, इन 7 जगह जब हम केंद्र में भी थे, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, उस समय भी और बाद में भी हम कहाँ नहीं गए। देश भर के हर कोने में जा करके हम देखे हुए हैं। अब इसके बाद कोई क्या करता है? आपके बारे में कह रहे हैं कि सनातन धर्म से कोई नहीं दिया है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है नीतीश कुमार को। नहीं, अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। सर बाबा के समर्थक कह रहे हैं कि कार्यक्रम में सहायता नहीं दिया गया मिलेगा तो उन सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसलिए जो मन करे बोले, हम तो ध्यान में नहीं देते। आप आश्वस्त करते हैं बिहार में एकता बनी रहेगी? बिहार में एकता बनी रहेगी सभी जाति धर्म के? आश्वस्त? बिल्कुल, ये सबको अच्छी तरह जानिए, और देश में भी बना रहेगा। कोई ये मत सोचिए कि बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे देश में बना रहेगा। आप देख रहे हैं ना, ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इधर उधर कर सकता है।